Hello everyone. Hello and welcome back everyone. This is Abhishek Tiwari here. So once again I'm here to fetch you one more video of economics chapter money and credits. Okay. So two different credit situation. This topic which was running right there. So topic चल रहा था मनी क्रेडिट्स का. तो टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं कि दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशंस क्या होती हैं. ठीक है. और इसमें मैंने थोड़ा सा बताया था कि जो क्रेडिट होता है वो दो डिफरेंट रोल प्ले करता है बच्चों. एक और तो ये अच्छा एक रोल प्ले करता है, मतलब एक एडवांटेजफुल रोल प्ले करता है, तो दूसरी ओर एक सॉरोफुल सिचुएशन भी क्रिएट करता है क्रेडिट. है ना. सामान्य सेंस में आप जान लीजिए, कुछ लोग होते हैं जो क्रेडिट ले करके, मतलब क्रेडिट मतलब होता है लोन होता है, तो जो लोन एक्टिविटी करते हैं लोन ले करके उससे नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और उससे केवल क्या करते हैं, नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके अपनी लिवलीहुड को आगे बढ़ाते हैं, अपने एक्सेस को, अपनी पे सेविंग्स को आगे बढ़ाते हैं और लोन एक्टिविटीज़ को आसानी से पे कर सकते हैं लोन को. वहीं दूसरा होता है जहाँ पे लोन जो है दूसरे लोन को भरने के लिए लिया जाता है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लोन भरने के बदले आप लोन तो भर लेंगे लेकिन दूसरा एक और लोन आपके सिर पे चढ़ जाएगा, तो वो लोन जो है वो एक बर्डन के रूप में क्रिएट हो जाता है. ठीक है. तो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के मीडियम से अच्छे से समझेंगे. पहला एग्जाम्पल है एक फेस्टिव सीजन का. ठीक है. कि लोन कैसे दो अलग तरह से काम करता है. कंक्लूजन आप इसका लिखेंगे, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ओके. एक फेस्टिवल सीजन होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 2 मंथ फ्रॉम अ नाउ. ओके. 2 महीने तक जो है फेस्टिवल सीजन चलने वाला है. एंड शू मैन्युफैक्चरर सलीम, एक जूता बनाने वाला व्यक्ति है, उसका नाम सलीम है, हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3000 पेयर्स ऑफ शूज़. ठीक है. कि शहर के एक बड़े ट्रेडर के द्वारा उसे 3000 पेयर जो है शूज़ बनाने का ऑर्डर मिलता है, जिसको एक महीने में उसको डिलीवर करना होता है. ठीक है. अब इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, कंप्लीट प्रोडक्शन करने के लिए टाइम पे ही अगर वो कर पाए, इसके लिए सलीम को हायर करना पड़ेगा, कुछ और वर्कर्स को अपने साथ लेना पड़ेगा. ठीक है. फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क, जिसमें वो स्टिचिंग करेंगे, पेस्टिंग करेंगे शूज़ की, उसके सोल की वगैरह की. ठीक है. सो ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल्स टू, उसे रॉ मटेरियल्स भी लेने पड़ेंगे, लाइक लेदर लेना पड़ेगा, उसके अलावा उसके जो लेसेस होते हैं लेना पड़ेगा, या फिर एडेसिव से लेना पड़ेगा चिपकाने के लिए वो सब चीज़ें, या फिर सिलाई मशीन लेनी पड़ेगी. टू मीट देयर एक्सपेंसेस सलीम ऑप्टेन लोन फ्रॉम टू सोर्सेस. ना, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सलीम दो जगह से लोन लेता है, दो सोर्सेस से लोन लेता है. ठीक है. पहली चीज़ वो लेदर सप्लायर से कहता है सप्लाई द लेदर नाउ एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर. उसने कहा कि मैं आपसे जो है लेदर जिससे लेता है उससे ये प्रॉमिस करता है कि आप हमें आपकी सप्लाई कर दीजिए, हम आपको बाद में पे करेंगे. दूसरा क्या करता है, दूसरा वो जिसने उसको, जिस ट्रेडर ने उसको इतना बड़ा डिलीवरी ऑर्डर दिया था, उससे एडवांस में 1000 पेयर ऑफ शूज़ के पैसे ले लेता है. ठीक है. कि 1000 पेयर ऑफ शूज़ के पैसे आप हमें अभी दे दीजिए, 2000 पेयर ऑफ शूज़ का हम लास्ट में आपसे लेंगे बनाने के बाद, पूरा ऑर्डर पूरा कर. उसको भी कोई दिक्कत नहीं, तो उसने भी इसको दे दिया लो. ठीक है. तो ये भी एक लोन है विथ अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ, और उसने प्रॉमिस किया कि उसको महीने के अंत तक पूरा ऑर्डर बना के वो दे देगा. ठीक है. अब एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, सलीम जो है एबल होता है डिलीवर कर पाने अपना पूरा ऑर्डर ना, अच्छा प्रॉफिट कमाता है और रिपे द मनी एंड ही हैड बोरोड. जो पैसे उसने उधार लिए थे, चाहे वो लेदर वाले से था, ठीक है, और चाहे इससे बचे हुए थे जो पैसे इनके, तो पैसे भी मिल गए और उसने लेदर वाले को भी दे दिया, अपना काम भी कर लिया, अपने मजदूरों को भी दे दिया. सो दिस इज एन एडवांटेज फुल सिचुएशन ऑफ बोरोइंग लोन और क्रेडिट. ठीक है. तो ये हो गया. अब दूसरी एक सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन में चलते हैं. ये स्वप्नाज प्रॉब्लम, स्वप्ना है उनकी प्रॉब्लम देखते हैं, लोन की क्या प्रॉब्लम होती है. स्वप्ना एक छोटी फार्मर है ना, जो ग्राउंड नट मतलब कि मूंगफली उगाती है अपने 3 एकड़ के खेत में जो है. ठीक है. वो एक लोन लेती है एक मनी लेंडर से टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन. ठीक है. एक साहूकार से वो अपनी खेती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो उधार लेती है, लोन लेती है, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन. उसे उम्मीद थी कि उसकी फसल जब होगी तो फसल के बाद वो अपने लोन को पे कर पाने में एबल होगी. ठीक है.
मिडवे क्या होता है, द सीजन क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। बीच में क्या होता है, फसल में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, कीड़ों का अटैक होता है, ठीक है, और क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है। तो क्या होता है, तो सपना स्प्रेज हर क्रॉप्स विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, ठीक है, सपना को अपनी फसल बचाने के लिए महंगे पेस्टिसाइड्स को जो है स्प्रे कराना पड़ता है, ठीक है, उसे थोड़ा और जिससे थोड़ा बहुत अंतर तो आ जाता है। शी इज़ अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर ना, लेकिन वो क्या होती है, वो अपनी फसल रिपे कर पाने में एबल नहीं हो पाती है साहूकार को, ठीक है, एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर, और एक साल तक वो उधार वो लोन चलता रहता है इनटू अ लार्ज अमाउंट, और बढ़ते बढ़ते एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगले साल स्वप्ना को एक और फ्रेश लोन लेना पड़ता है अपनी कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि फसल पिछली बार उसकी खराब हो चुकी थी, ठीक है। सो इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, इस बार भी एक सामान्य सी फसल होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है, बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, लेकिन इतना उसके पास अर्निंग नहीं होती कि वो अपना पुराना लोन चुकता कर पाए। शी इज कॉट इन डेप्ट, तो क्या होता है, ईयर बाय ईयर वो अपनी लोन की डेप्ट में फंसती चली जाती है। शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट, और फाइनली उसे अपनी खेत का एक हिस्सा बेच करके अपना लोन पूरा करना पड़ता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेजफुल सिचुएशन ऑफ हैविंग क्रेडिट, ओके, और लोन। तो ये दो सिचुएशंस आपने देखा, ठीक है। अब कंक्लूजन पे अगर हम आए, सो इन दी पहले वाले के देखें कि इन दिस केस सलीम ऑप्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ प्रोडक्शन, कि पहले केस में क्या हुआ, सलीम ने जो है जब लोन लिया, ठीक है, प्रोडक्शन को अपने कैपिटल नीड्स के लिए, वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए वो लेता है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपना लोन लेता है। क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, और क्रेडिट यहाँ पर करता है उसकी ऑनगोइंग प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो लोन लेता है। कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, समय प्रोडक्शन पूरा करता है और उसके बदले में इनकम को अर्न करता है या उसकी इनकम बढ़ती है ना। तो यहाँ क्रेडिट क्या करता है, क्रेडिट यहाँ पे देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन क्रेडिट क्या करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सकारात्मक भूमिका निभाता है इसकी ग्रोथ करने में। वहीं ठीक है, दूसरे केसेस में आपने देखा कि क्या हुआ स्वप्ना वाले मामले में। सो रूरल एरियाज में क्या होता है, जो मेन डिमांड होता है क्रेडिट का, ठीक है, इज़ फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। वहाँ पे लोन की जो डिमांड होती है वो फसल पूरा करने की, फसल के लिए होती है। क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है उसमें कंसिडरेबल अमाउंट में जो है कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। सो एक मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 मंथ बिटवीन द टाइम ना, लगभग छोटे से स्ट्रेच में समय काल के लिए 3 से 4 महीने के लिए सब चीज़ यूज होता है। सो व्हेन द फार्मर्स बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप, जब लोग किसान जो है इन चीज़ों खरीदते हैं इनपुट्स को और उसको सेल करते हैं क्रॉप को, सो फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। तो क्रॉप को क्रॉपिंग करने के लिए उन्हें शुरुआत में लोन लेना पड़ता है, रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, और फसल पूरा होने के बाद वो लोन उन्हें वापस करना पड़ता है। सो रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। तो जो रीपेमेंट होता है लोन का वो मेनली क्या होता है कि वो जो इनकम होती है फार्मिंग से उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब स्वप्ना के केस में क्या होता है कि फेल्योर ऑफ क्रॉप, जब फसल जो है वो बर्बाद हो गई, उसने उसके लोन रिपेमेंट को मुश्किल कर दिया। अब उसका लोन रिपेमेंट कर पाना उसके लिए मुश्किल हो गया, असंभव हो गया। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन, उसे अपने खेत का एक हिस्सा बेच करके लोन को पूरा करना पड़ता है। सो क्रेडिट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना, यहाँ पे उस लोन ने उसकी मदद करने के बजाय, उसकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के बजाय, बल्कि उसे और वर्स कंडीशन में छोड़ देती है लोन सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द डेब्ट ट्रैप। इसी सिचुएशन क्या बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप बोलते हैं, जिसके चक्कर में पड़ कर के देश में बहुत से किसान, चाहे आप चाहे आप मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे बुंदेलखंड वाला जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ पे ये डेब्ट ट्रैप से बहुत सी मौतें होती हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का जो और आंध्र प्रदेश का रॉयल सीमा वाला क्षेत्र है वहाँ पे होती है। तो किसान डेब्ट ट्रैप में फंस के ऐसे साहूकारों से लोन ले करके ना, वो कर्ज के जाल में फंस के आत्महत्या करते हैं।
So credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. तो यहाँ पे जो लोन एक्टिविटी थी उसने उस बोरोवर को ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया जहाँ से रिकवरी कर पाना कहीं ज़्यादा ही पेनफुल हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग. एक सिचुएशन उसने लोगों की इनकम की अर्निंग को इंक्रीज करने में मदद की. देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर. जिससे वो व्यक्ति जो है पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में आ पाया. और, और दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेल्योर, फसल के चौपट हो जाने की वजह से क्रेडिट जो है वो उस व्यक्ति को और डेब्ट ट्रैप में ला करके छोड़ देता है ना. अब उसके लिए लोन को रिपे कर पाना ना करने के लिए उसे अपनी खेत का एक हिस्सा बेचना पड़ जाता है. सो क्लियरली उससे सिचुएशन क्या होती है और ज़्यादा बुरी हो जाती है. ठीक. सो वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट. क्वेश्चन यहाँ उठता है कि क्या लोन एक्टिविटी वो यूजफुल होती है कि नहीं होती है. देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन. अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन, कि उस परिस्थिति में कितना रिस्क है इस पे डिपेंड करता है. वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस. और अगर फसल या फिर जो उस जिस चीज़ के लिए वो लोन ले रहा है अगर उसका लॉस होता है, सो इज़ देयर एनी सपोर्ट फॉर इट और बी प्लान फॉर इट. तो डिपेंड इसके ऊपर करता है कि रिस्क एंड सपोर्ट कितना है उस चीज़ में जिसके पर्पस के लिए वो लोन ले रहा है. सो दिस इज व्हाट द कंक्लूजन स्टूडेंट्स. सो लोन प्लेस टू डिफरेंट रोल्स इन टू डिफरेंट सिचुएशंस. दिस इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ इट. होप यू गाइज अंडरस्टूड इट. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ठीक है. क्रेडिट के टर्म्स की हम लोग बच्चों बात करेंगे अब. ठीक है. क्रेडिट टर्म्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर आगे के जो है लेक्चर्स को हम लोग फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ते हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डेफिनेटली हम कवर करेंगे अच्छे तरीके से. होप यू गाइज लाइक दिस. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please comment in the WhatsApp section. Okay. Do not be a passive listener only. ओके. केवल एक पैसिव लिसनर बन के मत रहिए. रिस्पॉन्स करिए, टीचर्स के साथ संवाद कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए. एटलीस्ट टीचर को इंस्पायर करिए कि हाँ अच्छा लगा या बुरा लगा, कम समझ ज़्यादा समझ में आया, उसको आप उसको बताइए. ठीक है. इट्स नॉट अ वन वे स्टडी पोर्टल. ठीक है कि केवल आप वीडियो देखिए और चुपचाप अपने घरों में बैठ जाइए. ऐसा मत कीजिए. आप भी जो है वीडियोस को वॉच कीजिए तो रिस्पॉन्स कीजिए. टीचर्स को भी उनको हौसला मिलेगा कि वो जो मेहनत कर रहा है उसके बदले उनके बच्चों का वेदर इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको बड़ाई कीजिए, अच्छे बुरे के हिसाब से आप कहिए, पर डेफिनेटली उसको रिपे कीजिए. ठीक है. अपने वर्ड से रिपे कीजिए. दैट इज़ ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.